अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। मैं हूं इंजीनियर फरहान मलिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंक्रीट कवर। जब हम आरसीसी कंक्रीट करते हैं तो बिल्डिंग वर्क में डिफरेंट केसेस में हमें डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइजेस के कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जब हम स्टील वर्क कर लेते हैं तो उसके अलोंग एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फेस के ऊपर कंक्रीट कवर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसका बेसिक पर्पस स्टील को लैटरली कवर करना, उसे कुरैयन से बचाना, एरोजन से बचाना, किसी भी हैज़र्ड से बचाने के लिए हम प्रॉपर एक कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ये एक ड्राइंग है। किसी भी ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग में इस तरह के कंक्रीट कवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक ड्राइंग है जिसमें फुटिंग या राफ्ट का कंक्रीट कवर इंचेस में प्रोवाइडेड है, जो कि है 3 इंचेस। उसके बाद बीम है हमारे पास, उसके बॉटम का 1.5 इंच और साइड्स का भी 1.5 इंच बॉटम या सॉफिट का, और कॉलम का 1.5 इंच है, स्लैब का 0.25 इंची का है, 3/4 इंचेस। उसके बाद जो हम शेयर वाल यूज़ करते हैं बिल्डिंग के अंदर, उसका हमारे पास वाल इनर फेस का 1 इंच और आउटर फेस का भी 1 इंच यूज़ करते हैं। इन कांटेक्ट विद अर्थ हो तो हमारे पास 2 इंचज़ का हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक पर्पस कंक्रीट कवर को प्रोवाइड करने का स्टील को इन्वायरमेंट डेजर्ट से या हैज़र्ड से बचाने के लिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं। दो तरह की इश्यूज बन सकते हैं, एक कुरैयन होती है, एक अरुयन होती है। जिस स्टूडेंट का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है सिविल फील्ड में कि कुरैयन और अरुयन में क्या फ़र्क है, तो कुरैयन ये होता है केमिकली, किसी भी चीज़ का केमिकली डिके या फेलियर या जंग लग जाना, उसे कुरैयन कहते हैं। अरियन होता है किसी भी चीज़ का मैकेनिकली, जैसे हम हैमर का यूज़ करते हैं या स्टील बारी का यूज़ करते हैं सरिया मोड़ने के लिए, और मोड़ के ऊपर जहाँ पे हम एल मोड़ रहे होते हैं वहाँ पे आग पे हमारा एक जंग सा लग जाता है, उसे हम अरुयन कहेंगे, ना कि कुरैयन कहेंगे। तो ये कुरैयन और अरुयन में फ़र्क है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फुटिंग गिवन है। फुटिंग में फुटिंग के लिए 3 इंच का कवर होता है। ये हम कैसे बनाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इन डिटेल हम आज डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक ये कॉलम का स्ट्रक्चर ड्राइंग गिवन है, ये मैनुअल बनी हुई है। ये मेरे पास एक कॉलम है जिसमें ये हमने ये वर्टिकल बार्स बनाई हुई हैं। ये वर्टिकल बार्स हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो साइड्स पे ये मैंने डॉटेड लाइंस जो मार्जिन शो किया हुआ है, ये कंक्रीट कवर है आपका, इस जगह से इस जगह तक या इस जगह से इस जगह तक, इसको हम कंक्रीट कवर कहते हैं। ये हमारा ओवरऑल एक रिंग दिया हुआ है, अंदर हमारी कॉलम्स की मेन बार्स हैं, ये हमारा रिंग है। तो ये हमारे रिंग की हुक है। तो इस ये यहाँ तक हमारी कंक्रीट आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर इस कॉलम के लिए हम 1.5 इंच रखते हैं तो इस जगह पे हमारा 1.5 इंच कंक्रीट आ जाएगी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लियर कवर क्या होता है या नॉमिनल कवर। तो ये बेसिकली ये एक ही चीज़ है। इसी चीज़ को हम कंक्रीट कवर या क्लियर कवर या नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अफेक्टिव कवर क्या होता है। तो किसी भी एक कॉर्नर पे या साइड्स पे या सेंटर में, मेन बार के सेंटर से लेकर कंक्रीट कवर के कंक्रीट के एक्सटीरियर फेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे अफेक्टिव कवर कहते हैं। इसके अलावा मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जा रहा होता है पीपीएससी के क्वेश्चन में कि अफेक्टिव डेप्थ, व्हाट इज़ अफेक्टिव डेप्थ। तो कंक्रीट कवर के टॉप से लेकर उसके बॉटम फेस के सेंटर ऑफ मेन बार तक की जो डिस्टेंस होता है, जो डेप्थ होती है, उसे हम अफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप सबको, व्हाट इज़ अफेक्टिव डेप्थ, अफेक्टिव कवर, क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। उसके बाद बारी आती है कि ये कंक्रीट जब हम स्टील इंस्टॉल कर लेते हैं तो कंक्रीट कवर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम साइड से शटरिंग लगाते हैं, जैसे ये साइड्स है, इसी साइड पे शटरिंग लग जाती है, ये सारी शटरिंग लग जाती है इधर इधर हर साइड से। उसके बाद इस जगह पे ये ऐसे स्टील लगा के कवर रिंग्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। रिंग्स प्रोवाइड करने के बाद हम एक स्पेसर बनाते हैं।
उसे कहते हैं कंक्रीट स्पेसर। लेट्स सपोज मेरे पास एक फुटिंग का स्पेसर है, ये एक कंक्रीट का स्पेसर है जिसकी डेप्थ या हाइट आप कह लो ये 3 इंचज़ है और इसका डाया भी 3 इंचज़ है। ये बनाया कैसे जाता है किसी भी जगह पे, तो ये पीवीसी का पाइप लिया जाता है। पीवीसी का पाइप उसी डाई से 3 इंच का और 3 इंच डेप्थ का काट के उसके अंदर हम 1/1 रेशो का मोटर तैयार करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं। इसमें एक सीमेंट है, एक पेन एग्रीगेट है, यानी 50 kg सीमेंट तो 50 kg पेन एग्रीगेट। तो वाटर सीमेंट इसकी मुनासिब मुनासिब रख के तकरीबन 0.55 वाटर सीमेंट रख के हम मिक्स करके प्रॉपर 2 से 3 दफ़ा मैनुअली या मशीन से यूज़ करें, प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम इसको इसी के अंदर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम कुछ देर के लिए इसे टैंपिंग करके 3 से 4 दफ़ा इसके अंदर जिस तरह एक मोल्ड भरते हैं या क्यूब भरते हैं या सिलेंडर की टेस्टिंग के लिए टैंपिंग की जाती है, तो इसके अंदर टैंपिंग करके फाइनली हमारे पास इस शेप की एक कवर स्पेसर जिसे कहते हैं स्पेसर लग जाता है। किसी भी जैसे राफ्ट का यहाँ पे मेंशन है राफ्ट 3 इंच है, तो ये राफ्ट के सरिये के अलोंग और किसी भी जगह पे दीवार के अलोंग इस तरह किसी जगह पे या किसी जगह पे इस तरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। और मोस्टली केसेस में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कंक्रीट कवर के ऊपर वायर लगी होती है उसका क्या पर्पस होता है। तो शेयर वाल यूज़ करते हुए या कॉलम स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए जहाँ पे हमें मोस्टली स्पेसर को इस तरह लगाना होता है, तो हम एक इस जगह के अंदर बाइंडिंग वायर्स डाल देते हैं। बाइंडिंग वायर्स का बेसिस पर्पस ये होता है इस कवर को स्टील के साथ जॉइंट कराना, बाइंड करवाना। तो वो इसके अंदर इस जगह पे बाइंडिंग वायर डाल देते हैं। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है किसी भी जगह पे कंक्रीट कवर को प्रोवाइड करने का। ये जितने भी हमने कवर डिस्कस किए हैं ये ड्राइंग में नज़र आने वाले, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। कुछ किसी जगह पे अगर वेरिएशन होती है तो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ अचीवमेंट होती है। तो ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट था कंक्रीट कवर का। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।